मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आपने ऐसी तमाम घटनाओं के बारे में सुना होगा और अखबारों में पढ़ा होगा जब किसी नवविवाहित महिला या वधू को दहेज की मांग पूरी ना होने के कारण उसके ससुराल वाले जलाकर मार देते हैं या उसकी हत्या कर देते हैं, या ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान होकर वह नवविवाहित महिला फांसी लगाकर या जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। ऐसी घटनाएं समाज में दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं और यह एक सामाजिक अपराध है। दोस्तों, आज मैं आपको दहेज मृत्यु, डाउरी डेथ के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। दोस्तों, दहेज मृत्यु, डाउरी डेथ पुराने चले आ रहे कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में दहेज मृत्यु के बारे में प्रावधान किया गया था, किंतु नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाने से भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 में दहेज मृत्यु के बारे में प्रावधान किया गया है। दोस्तों, धारा 80 भारतीय न्याय संहिता क्या है, अब मैं आपको उसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। दोस्तों, धारा 80 की उपधारा 1 में प्रावधान किया गया है जहां किसी महिला की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कार्य की जाती है या विवाह के 7 वर्ष के भीतर समान परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। इस धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार इस उपधारा के प्रयोजन के लिए दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में है। दोस्तों, धारा 80 की उपधारा 2 के बारे में अब मैं आपको जानकारी दूंगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 की उपधारा 2 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। यानी दहेज हत्या कारित करने पर 7 वर्ष से कम की कारावास की सजा नहीं होगी, जो 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि धारा 80 के लागू होने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। शांति बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा में माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 304B IPC का सावधानी से विश्लेषण किया और इसके निम्न आवश्यक तत्व बताए, जिनमें पहला, किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो, यानी विवाहित महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष या 7 वर्ष के भीतर हुई हो। नंबर 2, स्त्री की मृत्यु जल जाने से अथवा शारीरिक क्षति से अथवा समान परिस्थितियों से भिन्न हुई हो। तीसरा, मृत्यु के ठीक पहले मृतका को उसके पति द्वारा अथवा पति के रिश्तेदार द्वारा दहेज की मांग को लेकर परेशान अथवा प्रताड़ित किया गया हो। चौथा, ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में की गई हो।
अगर किसी मामले में यह तत्व लागू होते हैं तभी दहेज मृत्यु की धारा 80 भारतीय न्याय संहिता का अपराध बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। यानी दहेज मृत्यु के अपराध के लिए इन शर्तों का लागू होना आवश्यक है। यदि यह तत्व लागू नहीं होते हैं तब दहेज मृत्यु का अपराध नहीं बनेगा। दोस्तों, धारा 80 के अधीन दहेज के लिए मृत्यु को कारित करना दंडनीय बनाया गया है। धारा 80 भारतीय न्याय संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 सुसंगत है। जो अब मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के बारे में जानकारी दूंगा। धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा प्रजम्पशन से संबंधित है। धारा 118 दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। इस धारा में प्रावधान किया गया है कि जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु की थी। इस धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार इस धारा के प्रयोजन के लिए दहेज मृत्यु का वही अर्थ है जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 में है। धाम मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के बारे में जानकारी दूंगा। धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा प्रजम्पशन से संबंधित है। धारा 118 दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। इस धारा में प्रावधान किया गया है कि जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी। इस धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार इस धारा के प्रयोजन के लिए दहेज मृत्यु का वही अर्थ है जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 में है। धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा करने के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं, अब मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। वह आवश्यक तत्व है नंबर 1, यदि किसी विवाहित स्त्री ने विवाह के 7 वर्ष या 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या कर ली हो। दूसरा, मामले में यह साबित हो कि उसके पति तथा निकटतम रिश्तेदारों का व्यवहार उसके प्रति क्रूरतापूर्ण था। तीसरा, उपरोक्त दोनों तथ्यों के साबित हो जाने पर न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि आत्महत्या नहीं थी बल्कि उसे आत्महत्या करने को उसके पति तथा उसके पति के ऐसे नातेदारों ने उत्प्रेरित किया था या उकसाया था। धारा 80 संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यह अजमानती है, नॉन बेलेबल है और अशमनीय है, नॉन कंपाउंडेबल है और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है और इसमें कम से कम 7 वर्ष के लिए कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। इस धारा का एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि क्रूरता या उत्पीड़न उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व किया गया हो। इस अधिनियम की धारा 80 भारतीय न्याय संहिता व धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को एक साथ लिए जाने से पता चलता है कि यह दर्शित करने के लिए सामग्री होनी चाहिए कि मृत्यु के पूर्व शिकार हुई स्त्री को क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन किया गया था। दहेज मृत्यु में अभियोजन को यह दर्शित करना पड़ेगा कि घटना के कुछ पूर्व क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था।
और केवल उसी स्थिति में ही उपधारणा प्रवर्तित होती है। धारा 118 भारतीय साच अधिनियम के तहत उपधारणा करने के लिए भी निकटता की कसौटी महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर यह निर्भर करता है। दहेज मृत्यु पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच निकटता का जीता जागता संबंध होना चाहिए। यदि क्रूरता की अभिकथित घटना समय में दूरस्थ है और इतनी पुरानी है कि वह उस स्त्री का मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वह किसी काम की नहीं होगी। दहेज मृत्यु के अपराध को साबित करने के लिए क्रूरता एवं आत्महत्या में युक्त संबंध साबित करना पड़ता है। साथ ही साबित क्रूरता ऐसी गंभीर होनी चाहिए जिससे किसी स्त्री का आत्महत्या कर लिया जाना संभाव्य हो सकता हो। यदि आत्महत्या साबित हो जाए तो उसके बारे में आगे यह साबित करना पड़ता है कि वह ऐसी क्रूरता के कारण की गई थी जो पर्याप्त रूप से इतनी गंभीर थी कि यदि किसी युक्त व्यक्ति को उसी परिस्थिति में रख दिया जाए तो वह आत्महत्या कर लेगा। सुरेंद्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में, जहां अपर्याप्त दहेज लाने के लिए पति द्वारा पत्नी को छोड़ दिया गया था तथा उसे वापस ले जाने का हर प्रयास असफल हो गया था, पत्नी ने अपने माँ बाप के घर आत्महत्या कर लिया था। अभियुक्त पति एवं उसके सास द्वारा उत्पीड़न व बुरा बर्ताव किए जाने का साक्ष्य मौजूद था। दहेज मृत्यु की अवधारणा की गई धारा 304 बी एवं 498 ए आईपीसी के अधीन उनकी दोष सिद्धि बनाए रखी गई। तो दोस्तों, आज मैंने आपको दहेज मृत्यु के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।